आज हम आप लोग को एक ऐसे डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एक कॉमन डिजीज है, जो कि हर एक लेडीज या जेंट्स में पाया जाता है। ये वो डिजीज है जिसमें लोगों को जो हेयर होता है, बाल होता है, वो झड़ना चालू हो जाता है। तो वो किस कमी से झड़ता है और उसका क्या ट्रीटमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूं कि ये जो हेयर लॉस होता है इसे हम लोग किस डिजीज के नाम से जानते हैं। तो हेयर लॉस को या हेयर फॉल को हम लोग एलोपेशिया एरिटा के नाम से जानते हैं, जिसे मनुष्य में कोई भी विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे या इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है तो बाल झड़ने लगता है। और खास करके इसमें 2-3 मुख्य विटामिन हैं जो कि शरीर में कमी हो जाने पर ज्यादातर बाल की झड़ने की कमियां आ जाती हैं। तो पहला नंबर है विटामिन डी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे बाल झड़ने लगता है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे बाल के जो रोम होते हैं वो रोम को मजबूत बनाने में का काम करता है और उसे पतला नहीं होने देता है। और जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसके रोम जो होता है वो पतला हो जाता है और पतला हो जाने के कारण बाल हमारा झड़ने लगता है। और दूसरा नंबर है विटामिन ए। विटामिन ए एक ऐसी विटामिन है जो कि हमारे शरीर के ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही साथ वो हमारे बाल के ग्रोथ को भी बढ़ाता है और मॉइस्चराइज भी करता है, जिससे हमारा बाल मजबूत होता है और झड़ता नहीं है। और तीसरे नंबर पे है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से भी हमारा बाल झड़ने लगता है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो बाल सफेद होने से रोकता है। और साथ ही सी में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिससे बाल मजबूत रहता है। और जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो वो कोलेजन का कम होने लगता है और हमारे शरीर बाल पर प्रभाव पड़ने लगता है और बाल झड़ने लगता है। और इसके बाद है विटामिन बी7। विटामिन बी7 हमारे बालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये कमी हो जाती है तो बाल पक्का झड़ेगा ही झड़ेगा, इसलिए विटामिन बी सबसे जरूरी है। और विटामिन बी को हम लोग बायोटिन के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण विटामिन हैं। अगर ये हमारे शरीर में कमी होगी तो बाल झड़ना अवश्य ही चालू हो जाएगा। इसलिए विटामिन बी की कमी शरीर में कभी नहीं होना चाहिए। और आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता देता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका बाल है और बाल पूरी तरह से झड़ चुका है, तो अगर जहाँ पर बाल झड़ चुका है उस जगह पर एक ठो मेडिसिन आता है मिनोक्सिडिल करके। उस मिनोक्सिडिल को आप लोशन में आता है मिनोक्सिडिल लोशन, तो उसको आप स्कॉल्प जहाँ पर बाल झड़ चुका है उस पर उसको मालिश कीजिए, उस तेल लोशन को। और मालिश करने के बाद उसको छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो बाल झड़ चुका है वो भी बाल आने लगेगा और आगे से वो झड़ेगा भी नहीं। इसके साथ साथ में एक ठो फेनास्टेरॉइड टैबलेट आता है, जिसको यूज करने से, जो स्टेरॉइड दवा है यूज करने से बाल नहीं झड़ेगा। इसके साथ साथ में हेयर ब्लेस टैबलेट आता है जिसमें बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन, पेरिडोक्सिन, निकोटिनामाइड पाया जाता है। ये सब आप टैबलेट को यूज करेंगे तो बाल नहीं झड़ेगा। इसके साथ साथ मार्केट में बहुत से दवाइयाँ हेयर लॉस के नाम से आता है, तो आप यूज करेंगे तो नहीं झड़ेगा। एक और विटामिन आती है विटामिन ई। विटामिन ई तो आप लोग जानते हैं कि उसे ब्यूटिशियन विटामिन कहा जाता है। तो क्योंकि उसे यूज करने से जो चेहरे की चमक है वो भी बहुत चमकदार हो जाता है और साथ ही साथ बालों को भी मजबूत करता है विटामिन ई, और बालों को चमकदार भी बनाता है। तो विटामिन ई का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिनोक्सिडिल के बारे में बताया था, तो मिनोक्सिडिल विथ विटामिन ई का लोशन आता है या तेल आता है, आप उसे यूज कर सकते हैं जिससे बाल नहीं झड़ेगा। और आपको तेल में यूज करना है, ऑयल में यूज करना है, तो एक कस्टोर ऑयल आता है जिसे हम लोग हिंदी में R&D का तेल बोलते हैं, उसको यूज करेंगे तो बाल नहीं झड़ेगा। और बाकी आप लोग को विटामिन खाना होगा और इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको मजबूत बनाएंगे तो बाल कभी झड़ने की समस्याएं नहीं होगी।